बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं और हैरान कुन खबरें चल रही हैं। खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो मिलकर बाकी जमातों के साथ मुकाबला करेगी इमरान खान साहब के नज़रियाती कारकुनों का। एक अजीब सूरत हाल बन गई है ना। इमरान खान साहब के जो वफादार साथी हैं, जो दो दहाइयों से इमरान खान साहब के साथ हैं, जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, जिन्होंने मारे खाई, अब वो जो साथी हैं वो मुकाबला करेंगे फजल रहमान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का और गंडापुर साहब का भी। यानी हैरत हो रही है कि जिनसे लड़ना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो उनके साथ मिलकर अपनी पार्टी से लड़ेंगे। ये खबरें मीडिया पे चल रही हैं और लगातार मीडिया पे इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि अब क्योंकि बिला मुकाबला वाला मामला खत्म हो गया, तो गंडापुर साहब को यह करना चाहिए कि वो अपनी पार्टी में अपने लोगों को कंट्रोल करें। देखिए, यहां पे एक टेस्ट है ना, एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। इम्तिहान ये है कि कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखिए, इन लोगों ने कुरान पाक पे हलफ दिया हुआ है कि ये इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं ना कि कितने लोग अपना कुरान पाक पे दिया हुआ हलफ तोड़ते हैं, तो पता चलेगा। अगर इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने इमरान खान साहब की वफादारी के लिए जो कुरान पाक पे हलफ दिया था वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। नंबर एक, ये बात क्लियर हो जाएगी। फिर अली अमीन गंडापुर की कितनी ग्रिप है अपनी पार्टी पे, अपनी हुकूमत पे, ये मामला भी एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि अपोजिशन बार बार ये दावा करती है कि ये सारे आजाद उम्मीदवार हैं, हम किसी वक्त भी इन्हें तोड़कर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तब्दील कर देंगे। अब अपोजिशन का ये जो दावा है इसमें कितनी हकीकत है ये भी पता चल जाएगा, तो मामला सारा एक्सपोज हो जाएगा। अब ये वही फजल रहमान साहब हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में भी गंडापुर साहब इनके साथ मिलना नहीं चाहते। यानी गंडापुर साहब इस फजल रहमान साहब के साथ चलना ही नहीं चाहते, चाहे इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक क्यों ना हो। लेकिन देखिए, इसी गंडापुर के साथ मिलकर जो सेनेट की नशिस्तों का जो मुनाफा बख्श धंधा है उसमें मिल बैठना कोई बुरी बात नहीं है। हैरत हो रही होगी आपको, लेकिन यह सियासत है और यह सियासत नॉर्मली ऐसी होती है। हम सहाफी होने के बावजूद हैरान हो जाते हैं। तो आप लोग तो ये मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा डॉक्टर और पंजाब हुकूमत बहुत लड़ रहे थे आपस में, मरीज फौत होना शुरू हो गए इनकी लड़ाई में। मीडिया रिपोर्ट करता था पुलिस लड़ रही है डॉक्टरों से, डॉक्टर पुलिस को मार रहे हैं, पंजाब हुकूमत की आपस में दस्तों गिरेबान है। थोड़े दिन के बाद इनकी सुलह हो गई। दोनों ग्रुपों की जब सुलह हुई, वो भी डॉक्टरों का एक सियासी ग्रुप था, तो हमने वहां पर सवाल किया कि जो मरीज फौत हो गए उनके लिए जिम्मेदार कौन है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी उनके लिए जिम्मेदार मीडिया है, मीडिया का कसूर है जो बंदे मर गए अस्पतालों के अंदर, जो मरीज मारे गए। तो ये सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये किसी तरफ भी चल पड़ते होते हैं। और यही अली अमीन गंडापुर साहब जो है फजल रहमान साहब को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, इन लोगों को जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए, और आज इन्हीं के साथ बिला मुकाबला इलेक्शन में जाना चाहते हैं। और बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बगावत कर गए हैं अपनी लीडरशिप से, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के नजरिए के खिलाफ हम नहीं जा सकते। मैं आज इमरान खान साहब की एक तकरीर सुन रहा था, किसी ने मुझे क्लिप भेजा हुआ था, और वो ये कह रहे थे कि मैं ऐसे खत्म नहीं हो सकता, पीटीआई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि पीटीआई का नजरिया खत्म नहीं होगा। और साथ में वो ये कह रहे थे कि जो गरीब आदमी है उसे आगे आना होगा, मिडिल क्लास को आगे आना होगा। ताकत के बलबूते के ऊपर जो लोग सियासत करते हैं वो गलत है। आप ताकत के बलबूते के ऊपर और पैसे के बलबूते के ऊपर आप तब्दीली नहीं ला सकते। यानी वो आप एक शॉर्टकट आपको मिल जाता है तो आप शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होता कामयाबी का, वो शॉर्टकट अजीज बन जाता है। ये भी उन्होंने बात कही थी उस तकरीर में। तो मैं ये सुन रहा था तो मैं हैरान हो रहा था कि इमरान खान साहब तो अपने मुंह से खुद ये कहते रहे हैं कि कभी भी ताकत से मरगूब ना हो, पैसे से मरगूब ना हो, पैसे के लिए। बल्कि एक वीडियो मैं आपको पैसे वाली सुनाता हूं, ऑडियो, ये यहां पे लकीली मेरे पास अभी पड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब की जो पैसों के हवाले से एक ऑडियो है, जरा ये सुने आप। सब नौजवानों, आज मेरी बात याद रख लेना, बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा कि पैसे के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगी तबाह की। बड़ा पैसा कहीं ने बना के अपने बच्चों के लिए छोड़ा, उस पैसे ने बच्चों को तबाह कर दिया। पैसे से याद रखें कि कभी पैसे से इस्तेमाल ना हो, पैसे को इस्तेमाल करना सीखें। ये जनाब इमरान खान साहब कह रहे थे कि पैसे को इस्तेमाल करना सीखें, पैसे से इस्तेमाल ना हो। अब जो लोग सेनेट में आ रहे हैं उनमें 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हर पार्टी ने एक उम्मीदवार डाला हुआ है। उसका अगर कोई आप एक खूबी उसकी निकालें तो वो पैसा है। अमीर मुकाम के पास क्या है? पैसा है। उनके बेटे आ रहे हैं सेनेट में,
सेनेटर तलहा महमूद के पास क्या है? पैसा है, पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं। दिलावर खान क्या है जी? पैसा है। फजल रहमान साहब सपोर्ट कर रहे हैं। एक उनकी पार्टी और एक मिर्जा अफरीदी, इनका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? पैसा है। और क्या है? क्या इन्होंने कोई कुर्बानी दी, कोई नजरिया है, कोई वफादारी इन्होंने निभाई, या कुछ इन्होंने करके दिखाया? कभी मार खाई हो जैसे बाकी लोगों ने सबने खाई, तकालीफ बर्दाश्त की, हथकड़ियां लगी उन्हें, उनकी फैमिलियां अजियत में रही, भागे रहे अपने घरों से। तो ये सारी सूरत हाल में इन लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ही कर दिया गया बेचारों को। तो इनका जो क्राइटेरिया वो तो पैसा है। इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं, पार्टी का फैसला कुछ और बता रहा है। अगर ये 92 वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अगर ये नहीं पड़ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, तो एक चीज तो साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गद्दार मौजूद हैं या एमपीएस ऐसे मौजूद हैं जो कहीं और वोट डाल रहे हैं या अपना वोट बेच रहे हैं। तो चले कम से कम कौम को यह तो पता चले कि अगर ये 92 हैं तो इनमें से कितने ऐसे हैं जो पूरी ताकत से इमरान खान और उसके नजरिए के साथ खड़े हैं और ये अपनी पार्टी को, अगर ये 92 के 92 वोट अगर डल जाते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, याद रखिएगा जनरल नशिस्तें 4 ये लेना चाह रहे थे, इनको 5 मिल जाएंगी। लेकिन लोग कहते हैं कि 23 बिक जाएंगे, कोई कहता है 20 बिक जाएंगे, कोई कहता है 19 बिक जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कितने बिकते हैं। जो बिकेगा उसने भी एक दिन मरना है, जो नहीं बिकेगा उसने भी एक दिन इस दुनिया से जाना है। जाना तो सारों ने और हिसाब भी सारों ने देना है। तो बिकने वाला भी अपने रब के सामने खड़ा होगा और जो नहीं बिकने वाला है वो भी अपने रब के सामने खड़ा होगा। जो अपना ईमान बेचेगा, अपना हलफ तोड़ेगा, वो भी रब के सामने खड़ा होगा और जो नहीं तोड़ेगा वो भी अपने रब के सामने खड़ा होगा। वो क्या हालत हो रही थी उसकी एहराम के अंदर, जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो जो गया हुआ है, एक गवाह जो वहां पे हलफ नहीं ले रहा था कि मुझ पे अल्लाह का कहर नाजिल हो अगर मैं झूठ बोलूं, तो वो ये बात कहने के लिए तैयार नहीं था। एहराम में वहां पे मौजूद था, वो हरम में या मक्का में, तो वो ये बात नहीं कह पा रहा था, खौफजदा था, डरा हुआ था। अभी तो सिर्फ मक्का पहुंचे, जब अल्लाह के हुजूर पहुंचेंगे तो सोचे क्या होगा। तो कोई भी चीज करने से पहले कम से कम ये जरूर सोचें कि मेरा रब क्या सोचेगा। देखिए, मैं इनके आईएसआई के पास था, मेरे से झूठी गवाही मांगते थे ना, ये कहते थे झूठी गवाही दो, झूठी गवाही दो। इनको इमरान खान के खिलाफ एक झूठी गवाही चाहिए थी और एक इनको चाहिए थी फैज हमीद जर्नैल के खिलाफ झूठी गवाही। तो मैंने कहा जी फैज तो मैं कभी मिला ही नहीं और इमरान खान से मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ली, जो मैंने किया मैंने खुद ही किया, तो वो मेरे खाते आप डाल दें, मैंने किया, मैं जिम्मेदारी उसकी कबूल कर रहा हूं। दूसरा, वो नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट मैंने एक दिन एक ऑफिसर को यह कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हुक्म दिया, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो आपको यह बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए और आपको रखनी पड़ेगी, वरना हम सब नहीं पेश होना अपने रब के आगे, तो ये जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब ये जो 92 लोग हैं, इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े होते हैं या मीडिया की खबरों के मुताबिक वो पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर अपनी पार्टी के नजरियाती